आज अपनी लाइफस्टाइल सिस्टम को कैसे हम लोग अपने को अपडेट करें। आज हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रुप पर शेयर होने के बाद आज हमारा समाज इतना अवेयर नहीं है कि हम लोग उस पर अपने को एक्टिव कर सकें। जाहिर बात है कि आज हम अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से किस तरह से मैनेज करें, वो एक शुरुआत है आज की क्लास। तो जाहिर बात है कि हम एक सिस्टम को अवेयर करने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रहने की जरूरत है। और अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग बैक फुट पर चले जाएंगे। तो आज हम अपने आयुर्वेद और यूनानी प्रैक्टिशनर के लिए इस नीमा डे पर कुछ ऐसा मैसेज समाज को दें कि वो समाज हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन जाए। तो जाहिर बात है कि आज जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, जो चीजें हम लाइफ में अपनी आजमा सकते हैं, तो उस चीजों को हमें यूज करना और समाज तक उस चीज को पहुंचाना जरूरी है। हेल्दी लाइफ अगर हमारी है, पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारी है, तो हम एक अच्छे फिजिशियन समाज को बनकर अपनी फिटनेस के साथ साथ समाज को भी फिट कर सकते हैं। तो अगर हम खुद ही अवेयर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हम बैकफुट पर चले जाएंगे। तो जाहिर बात है कि आज हम इस चीज को और इस सिस्टम को अवेयर करने के लिए डॉक्टर मनोज मिश्रा जी तशरीफ ला चुके हैं। आज हम बॉस इस बात को एक दुखद समाचार के साथ महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे प्रैक्टिशनर कितना हाई अलर्ट हैं कि स्पून से हम दवा मतलब स्पून देने के बाद भी आज हमारे प्रैक्टिशनर ज्वाइन नहीं किए हैं। ये आज हम नीमा डे पर हम एक कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने प्रैक्टिशनर को, और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप फिट नहीं रहे तो आपका समाज आपसे बहुत कहीं ना कहीं फिर मायूसी का सामना पड़ेगा। इसीलिए मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से कहूंगा कि थोड़ा सा इस लाइफ स्टाइल पर प्रकाश डालें। पहले तो सभी लोगों को आज के नेशनल नीमा डे का जो आज नीमा दिवस है उससे बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम लोगों ने पहले निर्णय ही लिया था कि सभी लोग हम लोग अपने क्लिनिक पर, अपने प्रतिष्ठान पर आज शिविर रखेंगे, चिकित्सा शिविर। वो भी आप लोगों ने सबने किया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम लोगों ने आज रखा था टॉपिक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अगर हम लोग अपने क्लिनिक पर देखते होंगे आज के समय में, तो जो सीजनल बीमारियों को अगर छोड़ दीजिए तो हमको मेरे ख्याल से अधिकतर मरीज हमको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वाले मिलते हैं। और हम लोग भी जैसे इस एज में पहुंच चुके हैं, कोई 45 प्लस है, कोई 40 प्लस है, कोई 50 प्लस है, कि ये हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को अगर हम लोग अभी भी अपने आप को आज के समय के अनुसार इस भाग दौड़ की जिंदगी और इस मिलावटी जिंदगी में अगर अपने आप को हम उस परिवेश में संतुलित नहीं रखेंगे, तो वो सारी बीमारियां जो पहले केवल जन्मजात कही जाती थी कि जिसके घर में शुगर है उसी परिवार को शुगर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइफ स्टाइल अगर हमने अपनी सही नहीं की, लाइफ स्टाइल में हम लोगों ने अपने बदलाव नहीं रखा और हर चीज को परहेजी नहीं की, तो हमको कोई भी बीमारी किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जिनके माता पिता को शुगर है उन्हीं को शुगर है। आप खूब सारे मरीज आपको आते होंगे जिनको कहेंगे कि किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन देखेंगे आप तो वो ओबीज हैं। उनसे पूछेंगे आप कितना घंटा क्या करते हैं, तो कहे नहीं हम साहब 2 बजे रात में सोते हैं और सवेरे 9 बजे नींद खुलती है। आप 2 बजे तक क्यों सोते हैं? ऐसा क्या मतलब कोई उनके पास जवाब नहीं होगा। कभी कोई कहेगा मैं रील देखता हूँ, कोई कहेगा मैं फला देखता हूँ। अरे भाई, आपको हमारे इस शरीर को कब कैसे क्या करना है हम लोगों के सबके शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो।
सब में लिखा हुआ है कि कितने बजे आपको कैसे उठना है, कब कब क्या करना है और कितने घंटे आपको सोना है, किस उम्र में, बालक को कितना देर सोना है, वृद्ध को कितना देर सोना है, युवा को कितना देर सोना है। भाई हम लोग तो अभी युवा की श्रेणी में है, तो हम लोगों को भी कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे की तो हम लोगों को निद्रा चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब वो निद्रा हम 2 बजे से सो करके सुबह 9 बजे तक सोते हैं, ये उचित नहीं है। ये भी कहीं न कहीं से हमारे अपने, अब 9 बजे हम उठेंगे, हमारी 10 बजे क्लिनिक है, 11 बजे क्लिनिक है, तो हम सुबह कोई वर्कआउट नहीं कर पाएँगे। वहीं अगर हम शाम को अपने क्लिनिक को बंद करके 10:30 11 तक आप घर पे भोजन करके सो गए, सुबह समय से उठ गए, 5 बजे उठ गए, 1 घंटे अगर हमने अपने आप को, अपने शरीर को दिया, उसका हमको लाभ मिलेगा। तो ये जो लाइफ़स्टाइल हमारी जो खराब हो रही है, जो हम लोग तो खराब हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं इस लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में। अब आप देर से सो के उठ रहे हैं, परिवार आपका देर से जग रहा है, तो सुबह बच्चे को स्कूल जाना, उसके टिफ़िन में क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 ब्रेड दे दीजिए, 2 टोस्ट बना के दे दीजिए, 2 सैंडविच बना के दे दीजिए। तो ये क्या आप दे रहे हो? हम लोगों ने कभी सैंडविच नहीं खाया अपने स्कूल के समय में। माताजी हम लोगों की, अम्मी हम लोगों की रोटी-सब्जी ज़रूर बना के देती थी, पराठा सब्जी बना के देती थी। आप क्या दे रहे हो? आप सैंडविच दे रहे हो उसको, आप उसको ब्रेड दे रहे हो, बटर टोस्ट दे रहे हो। तो हम खुद ही अपना तो खराब कर ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी खराब, और उसी में तो फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा तो ओवरवेट हो रहा है। तो ये जो लाइफ़स्टाइल हमारी खराब हुई है, उसका जो मुख्य कारण है, हम लोग खुद स्वयं कारण हैं। तो हम चिकित्सक होकर के भी हमको पहले तो अपने आप को, अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ हैं, तभी हम अपने मरीज़ को स्वस्थ कर सकते हैं। अब कोई मोटा आदमी हो, वो कहे हम बैरियाट्रिक सर्जन हैं, तो सामने वाला मरीज़ खुद हँसेगा कि भाई अपना तो वज़न 120 किलो है डॉक्टर साहब का और बैरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं। तो हम धूम्रपान करें, हम अपने क्लिनिक के बाहर खड़े होके सिगरेट पी रहे हैं, अंदर बैठ के अपने हमने स्लोगन लगा रखा है कि धूम्रपान निषेध है। तो कम से कम जो हम करें, उसी की हम शिक्षा देने का प्रयास करें। तो मेरा आप सभी से फिर एक अनुरोध है कि लाइफ़स्टाइल का जो डिसऑर्डर है, लाइफ़स्टाइल से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, उसको पहले हमें अपने शरीर पे उसका लागू करना होगा कि हमें वो विकार ना होने पाएँ। हमें कैसे क्या भोजन करना है, कैसे हमें दिनचर्या रखनी है आपको। हम देखिए ठीक है, सबके पास बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है, क्लिनिक के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों से जुड़े काम होते हैं, परिवार, लेकिन उन्हीं काम में से उन्हीं के 24 घंटे सबके लिए है ना, ये तो है नहीं किसी को 25 घंटे हो रहा है। उसी 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना, ये हमारे आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हम जब करेंगे, हमको करता हुआ देखेगा, तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा रिश्तेदार, हर आदमी सीखेगा इस चीज़ को कि देखो डॉक्टर साहब भी इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इतनी व्यस्ततम लाइफ़ लाइफ़ में से 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं। ओपन एयर में आपके आस-पास जहाँ भी जगह हो, कहीं नहीं है आप छत पर 1 घंटा जो भी आप करते हो, आप योगासन करना चाहें, आप दौड़ना चाहें, साइकिलिंग करना चाहें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आपको समय है, आप उठाइए साइकिल उठाइए, आप 30 मिनट साइकिलिंग कर लीजिए। साइकिलिंग करेंगे आप, उससे भी आपको बहुत एनर्जी आपकी लॉस होगी, आपका जो हमारे शरीर में जो हैवीनेस आता है, जो कफ का, हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो कफ का जो प्रकोप होता है, वो सब खत्म होगा। तो हमको अपने आप को पहले स्वस्थ करना है। हम लोग आए दिन सुनते ही रहते हैं कि अब आपने देखा होगा, न्यूज़ भी आई थी, एक योगा ट्रेनर इतनी मेहनत करता था, और उसको एकदम से उसको अटैक पड़ गया। तो वो जो हम बे अपना जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के साथ-साथ उनके साथ कभी आप पढ़े होंगे, उनके खान-पान का चिंतन नहीं था, खान-पान उनका सही नहीं था, संतुलित नहीं था, प्लस कुछ भी हो जाए, हमको अपने कम से कम 6-6 महीने पर अपना रूटीन चेकअप भी देखना चाहिए। हम बहुत दुबले हैं, हमारे महामंत्री जलालुद्दीन साहब बहुत दुबले हैं, ये नहीं, हमें शरीर के अंदर दुबलेपन के साथ-साथ हमारे कौन से ऑर्गन कैसा काम कर रहे हैं, उसकी भी चिंता हमें करनी चाहिए। केवल यही नहीं है कि हम बस केवल बैल की तरह अपना कोल्हू पे चल रहे हैं। हमें अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना है, और कम से कम 6-6 महीने पर एक बार हम लोगों को अपने रूटीन चेकअप, नॉर्मल चेकअप जो होते हैं, ब्लड से रिलेटेड चेकअप होते हैं, आप करा लीजिए, कुछ भी फाइंडिंग होगा, हम लोग सब चिकित्सक हैं, दिख जाएगा हमको। वो लापरवाही हम लोग क्या है, हम लोग अपने ऊपर लापरवाही करते हैं, अपने मरीज़ को स्वस्थ रखने के लिए। तो मेरा फिर से आपसे सबसे अनुरोध है कि हम लोग आज ये संकल्प लें नीमा दिवस पर कि पहले हम लोग अपने आप को स्वस्थ करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारेंगे और अच्छी तरह से अच्छा खाना खाएँगे, अच्छे माहौल में रहेंगे। देखिए, पहली बात तो खुश रहना बहुत आवश्यक है। जो आदमी खुश है, वही स्वस्थ है। जो स्वस्थ है, वही खुश है। दोनों चीज़ एक-दूसरे रिलेटेड हैं। हमेशा तनाव को दूर रखिए, तनाव सबके पास है। तनाव किसी के पास अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ तनाव है, किसी को अपने परिवार से जुड़ा हुआ तनाव है, किसी को अपने किसी और तरह तरह का तनाव है। तनाव से मुक्त रहिए, क्योंकि जो भी होना है वो होगा, उसको ना हम रोक पाएँगे, ना आप रोक पाएँगे।
तनाव रखेंगे, तनाव के कारण आपको बहुत सारी और नई बीमारियां आएंगी। इसलिए तनाव मुक्त रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए और अपने लाइफ स्टाइल के जो भी हमारे अपने आसपास के जो बदलाव करने लायक है उनको समय के अनुसार, गर्मी में क्या नहीं खाना है, गर्मी में हमको पानी बहुत पीना है, समय समय पर हमारी शरीर के अंदर पानी की मात्रा ना कम होने पावे। आप देखते हैं हम लोगों को समाज ने, हमारे हमारे वातावरण ने ऑटोमेटिकली दे रखा है कि गर्मी आ गई, खीरा ककड़ी तरबूज सब आ गया, खरबूजा आ गया, सब आम आ गया। तो हम लोगों के पास खुद ही जो जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स को हमको अवश्य खाना चाहिए और अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा व्यायाम के रूप में या साइकिलिंग के रूप में या दौड़ने के रूप में, टहलने के रूप में, ब्रिस्क वॉक के रूप में, किसी भी रूप में 1 घंटे शरीर को दें। और हर 6 महीने पर अपने शरीर का एक बार फिर से, हर 6-6 महीने पर हम लोग अपना चेकअप कराते रहें। अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, माता-पिता हों, माता-पिता हैं, जो भी हैं पूरे समाज का, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए हम स्वस्थ हैं तभी हमारा मरीज स्वस्थ है। तो इसी तरह से मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए, नीमा दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन फिर एक बार निवेदन करूँगा कि हम स्वस्थ हैं तभी हमारा मरीज स्वस्थ है, तभी हमारा परिवार स्वस्थ है, तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा। तो हमारे समाज को स्वस्थ रखना है, तो हमें स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।